नमस्कार, मैं हूं किसलय गौरव और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। वर्ल्ड न्यूज में आज हम देखेंगे अमेरिका ईरान युद्ध में वो खतरनाक हथियार जिससे मौत भी कांपती है। युद्ध में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन की एंट्री, वो कौन है? शुरुआत करते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ा ये महायुद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ना अमेरिका, इजराइल और ना ही ईरान अपने कदम पीछे हटाने को तैयार है। दोनों तरफ से मिसाइल और खतरनाक बमों का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस जंग में कुछ ऐसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो सिर्फ तबाही की कहानी लिख रहे हैं। देखिए गेम चेंजर हथियारों पर हमारी ये खास रिपोर्ट। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ा यह महायुद्ध आधुनिक सैन्य इतिहास का सबसे विध्वंसक अध्याय बन चुका है। नतीजा, मिडिल ईस्ट की आग अब बुझने के बजाय पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। 2026 का यह साल इतिहास में हथियारों की नुमाइश नहीं बल्कि तकनीक के कलेआम के रूप में दर्ज होगा। एक तरफ ईरान की डांसिंग मिसाइल है तो दूसरी तरफ अमेरिका का हड्डियां तोड़ देने वाला बोन बॉम्बर। इस जंग में कौन सा हथियार बना गेम चेंजर और सुपर पावर, अमेरिका को अब कितनी चोट लगी है, ये आपको इस वीडियो में हम तफसील से बताएंगे। युद्ध के मैदान में अब दहाड़ते हुए टैंकों से ज्यादा शोर उन सस्ते ड्रोन्स का है जिन्हें शाहिद 136 कहा जाता है। महज 20 से 30 हजार डॉलर की कीमत वाला ये कॉमिकेज ड्रोन इजराइल के लाखों डॉलर वाले आयरन डोम को बोना साबित कर रहा है। ईरान की रणनीति साफ है, हजारों ड्रोन भेजो और दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को आर्थिक रूप से कंगाल कर दो। लेकिन असली दहशत पैदा की है फतह 2 ने। हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। हवा की रफ्तार से आने वाली इस मिसाइल को दुनिया का कोई भी रडार नहीं रोक पा रहा। इसे ही इस जंग का असली गेम चेंजर कहा जा रहा है। आसमान में रास्ता बदलते हुए जब कोई मिसाइल आती है तो उसे इंटरसेप्ट करना नामुमकिन हो जाता है। ईरान की सेजिल या अशूरा मिसाइल इसी खूबी के कारण डांसिंग मिसाइल कहलाती है। 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता और परमाणु पेलोड जैसे लेने की ताकत रखने वाली ये मिसाइल इजराइल के हर शहर को अपनी जद में ले चुकी है। ईरान के इस प्रहार का जवाब देने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे घातक शिकारी B-1B लांसर को उतार दिया है। 34,000 किलो बम ले जाने की क्षमता वाला यह विमान जब उड़ता है तो नीचे सिर्फ तबाही मचती है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने अपनी सीमाएं लांघी तो B-1B ईरान के सैन्य ढांचे की रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा। लेकिन क्या अमेरिका इस जंग में अजय है? जवाब है नहीं। पिछले 4 हफ्तों में अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। ईरान ने कतर का अल उदैद, कुवैत का अली अल सलेम और UAE के बेस पर लगातार ड्रोन हमलों ने अमेरिकी ईगो को चोट पहुंचाई है। डियोगो गार्सिया हिंद महासागर के सुरक्षित माने जाने वाले बेस पर ईरान की मिसाइल पहुंचना अमेरिका के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक झटका है। एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत करीब 20 लाख डॉलर है, जबकि ईरान के ड्रोन की कीमत मात्र 20,000। अमेरिका अब तक अरबों डॉलर सिर्फ बचाव में फूंक चुका है। ओमान की खाड़ी में तेल टैंकरों पर हमले ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला दिया है, जिसका सीधा असर अमेरिका तेल कीमतों पर पड़ रहा है। यह जंग अब रेडार और डेटा की है। 70% हमले अब AI के जरिए तय हो रहे हैं, बिना एक भी गोली चले। साइबर अटैक से बिजली ग्रिड ठप हो जा रही है। ईरान के पास अभी कई सरप्राइज पैकेज बाकी हैं और इजराइल ने जंग को 3 हफ्ते और बढ़ा दिया है। यह लड़ाई अब सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं बल्कि नए ग्लोबल ऑर्डर की लड़ाई बन गई है। क्या अमेरिका का बोन बॉम्बर ईरान को झुका पाएगा या ईरान के स्वार्म ड्रोन्स सुपर पावर की अर्थव्यवस्था को डुबो देंगे? यह आने वाला वक्त बताएगा। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट की जंग अब उस मोड़ पर आ गई है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ बर्बादी की ओर जाता है। ईरान ने अपनी रणनीति बदल ली है। अब लड़ाई सिर्फ ड्रोन की नहीं बल्कि भारी तबाही की है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने ऐलान किया है कि अब इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर 1000 किलो यानी 1 टन से ज्यादा वजन वाले वॉरहेड दागने की तैयारी है। आसमान में हजारों ड्रोन्स का शोर और फिर सन्नाटों को चीरती हुई मिसाइलें। ईरान की युद्ध नीति ने पेंटागन से लेकर तेल अवीव तक के माथे पर पसीना ला दिया है। ईरान जिस रणनीति पर काम कर रहा है उसे सैन्य भाषा में सैचुरेशन अटैक कहते हैं, यानी दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को इतना उलझा दो कि उसकी मिसाइलें खत्म हो जाएं और दिमाग सुन्न हो जाए।
रणनीति सीधी और घातक है। पहले ईरान हजारों की संख्या में बेहद सस्ते शाहेद ड्रोन लॉन्च करता है। इजराइल और अमेरिका के महंगे इंटरसेप्टर जैसे पैट्रियट और आयरन डोम इन ड्रोन्स को गिराने में अपनी पूरी ताकत और स्टॉक खत्म कर देते हैं। अब डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाता है और उसे रीलोड करने का वक्त मिलता है। ठीक उसी वक्त ईरान अपनी हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें दाग देता है। यही वजह है कि तमाम आधुनिक तकनीक के बावजूद दुनिया की महाशक्तियां ईरान पर फुल स्केल हमला नहीं कर पा रही। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के पास अब भी हजारों की संख्या में ऐसी मिसाइलें और ड्रोन सुरक्षित है जो अभी तक युद्ध के मैदान में उतरे ही नहीं है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक सुसाइडल वॉर की तरफ बढ़ता कदम है, जहां अब नागरिक और सैन्य ठिकानों के बीच का अंतर खत्म होता जा रहा है। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के साथ हुए युद्ध में पहली बार खतरनाक मिसाइल का इस्तेमाल किया। नाम है सेजिल। यह ईरान का सबसे आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने सेजिल से इजराइल की राजधानी तेल अवीव को निशाना बनाया। यह मिसाइल इतनी खतरनाक है कि एयर डिफेंस के लिए भी इसे रोकना मुश्किल होता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मिडल ईस्ट की जंग उस मुहाने पर खड़ी है जहां से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ अमेरिका इजराइल है तो दूसरी तरफ ईरान। अमेरिका और इजराइल के मुकाबले ईरान भले ही 19 हो, लेकिन उसकी रक्षा शक्ति दोनों सुपर पावर को जबरदस्त टक्कर दे रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत भी मान लीजिए, दुनिया की सबसे अभेद दीवार मानी जाने वाली इजरायली डिफेंस आयरन डोम अचानक फेल हो जाती है। रडार स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखता है जो भौतिक के नियमों को चुनौती दे रहा था। एक मिसाइल जो सीधी नहीं आ रही थी बल्कि आसमान में नाच रही थी। ईरान ने जिस हथियार को दुनिया के सामने उतारा उसने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी। इसे आधिकारिक तौर पर सेजिल 2 कहा जाता है, लेकिन इसकी कातिलाना चाल की वजह से दुनिया इसे डांसिंग मिसाइल कह रही है। एक ऐसी मिसाइल जो सिर्फ मारती नहीं है बल्कि दुश्मन के अरबों डॉलर के डिफेंस सिस्टम का मजाक उड़ा देती है। आखिर ये मिसाइल नाचती कैसे है? इसका राज छुपा है इसके MARV यानी मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल। साधारण बैलिस्टिक मिसाइलें धनुष से छोटे तीर की तरह चलती है जिनका रास्ता कंप्यूटर पहले ही भांप लेता है। लेकिन सेजिल 2 जब वायुमंडल में वापस आती है तो इसकी गति हाइपरसोनिक होती है। इसी वक्त इसका वॉरहेड अपनी दिशा बदलने लगता है। कभी ये 20 डिग्री दाएं झुकती है तो कभी अचानक बाएं। ये अनप्रेडिक्टेबल चाल पैट्रियट और थार जैसे सिस्टम के एल्गोरिदम को भ्रमित कर देती है। इंटरसेप्टर मिसाइलें खाली आसमान से टकराती रह जाती हैं और डांसिंग मिसाइल अपने टारगेट को मलबे में तब्दील कर देती है। अब बात सेजिल की रफ्तार की, रफ्तार जो मौत की गारंटी है। सेजिल 2 की गति मेक 13 से 14 के बीच की है, यानी ध्वनि की रफ्तार से 14 गुना ज्यादा। इसका मतलब है कि तेहरान के बटन दबने के ठीक 7 मिनट बाद यह मिसाइल तेल अवीव के आसमान में होगी। ईरान की पुरानी मिसाइलें लिक्विड फ्यूल वाली थी जिन्हें भरने में घंटों लगते थे, लेकिन सेजिल 2 सॉलिड फ्यूल यानी ठोस ईंधन पर चलती है। इसे सालों तक स्टोर किया जा सकता है और किसी भी मोबाइल लॉन्चर से मात्र 5 से 10 मिनट के नोटिस पर लॉन्च किया जा सकता है। यह शूट एंड स्कूट तकनीक है, यानी दागो और गायब हो जा। इससे पहले कि अमेरिकी सैटेलाइट इसे ट्रैक करे, लॉन्चर अपनी जगह बदल चुका होता है। यह सिर्फ एक डराने वाला खिलौना नहीं है, यह अपने साथ 700 से 1000 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जा सकता है। यह पारंपरिक बारूद भी हो सकता है और विशेषज्ञों की माने तो जरूरत पड़ने पर यह परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। मार्च 2026 के हमलों में इसने साबित कर दिया कि क्यों है ये ब्रह्मास्त्र। दर्जनों मिसाइलों ने एक साथ स्वार्म यानी झुंड बनाकर हमला किया। जब रडार पर एक साथ कई नाचती हुई मिसाइलें आती हैं तो दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस ऑपरेटर भी पंगु हो जाता है। इसी वजह से इजराइल के नई रडार स्टेशन और सैन्य हवाई अड्डे इस युद्ध में मिट्टी में मिला दिए गए। आज वाशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक एक ही सवाल गूंज रहा है, इस डांसिंग मिसाइल का काट क्या है? अमेरिका के पास दुनिया का सबसे महंगा थॉट सिस्टम है, लेकिन वह भी इतनी हाई स्पीड पैंतरेबाजी के लिए डिजाइन नहीं किया गया। विडंबना देखिए, एक सेजिल 2 मिसाइल की कीमत इसके इंटरसेप्टर की तुलना में बहुत कम है। ईरान सस्ते में भारी नुकसान कर रहा है, जबकि अमेरिका और इजराइल अपनी महंगी मिसाइलें खाली आसमान में बर्बाद कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक लेजर बेस्ड डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तैनात नहीं होते, तब तक सेजिल 2 अजय बनी रहेगी। ईरान के इस डांसिंग मिसाइल ने सिर्फ युद्ध नहीं जीता, बल्कि मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस को हिला दिया है। इसने साबित कर दिया है कि जंग सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि चालाकी और तकनीक से जीती जाती है। ब्रह्मास्त्र शब्द शायद इसके लिए छोटा है, क्योंकि यह एक ऐसी हकीकत है जिसके आगे फिलहाल दुनिया का हर सुरक्षा कवच छोटा पड़ सकता है।
अमेरिका इजराइल के साथ चल रहे युद्ध में ईरान ने अपने ज्यादातर बड़े नेताओं को खो दिया। इसमें अली खामेनेई समेत कई बड़े नाम हैं। बड़े नेताओं की मौत की वजह से ईरानी नेतृत्व में बदलाव आया है। अब ईरानी सेना की कमान अहमद वाहिदी के हाथ में है। वही अहमद वाहिदी जिन्हें अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। पश्चिम एशिया की आग अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिखता। एक ऐसे हमले ने ईरान की बुनियाद हिला दी है जिसकी कल्पना शायद खुद तेहरान ने भी नहीं की थी। इजराइल और अमेरिका के भीषण हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई, आर्मी चीफ अमीर हातमी और कई शीर्ष कमांडरों की मौत की खबर ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। ईरान की मीडिया ने खुद इस तबाही की पुष्टि की है। लेकिन इस मातम और मलबे के बीच से उदय हुआ है एक ऐसे शख्स का जिसे अमेरिका और इजराइल अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की कमान सबसे खतरनाक जनरल ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी के हाथों में है। वहीदी, जिन्हें ईरान की सैन्य रणनीति का मास्टरमाइंड कहा जाता है, अब उस कुर्सी पर बैठे हैं जहां से वे सीधे अमेरिका और इजराइल को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कसम खाई है शहीदों के खून का बदला लेने की और अमेरिकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की। अब आपको अहमद वहीदी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। 27 जून 1958 ईरान के शिराज शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया वहीद शाहचेरागी, जिसे आज दुनिया अहमद वहीदी के नाम से जानती है। वहीदी कोई साधारण सैनिक नहीं है, वे एक उच्च शिक्षित रणनीतिकार हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में मास्टर्स और स्ट्रेटेजिक स्टडीज में PhD। वहीदी की डिग्री उनके तेज दिमाग की गवाही देती है। 1979 की इस्लामिक क्रांति ने वहीदी के जीवन की दिशा बदल दी। वे इस क्रांति की उपज हैं। वे उन शुरुआती लोगों में शामिल थे जिन्होंने IRGC की नींव रखी। वहीदी उस ओल्ड गार्ड पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके लिए इस्लामी क्रांति की रक्षा करना किसी भी चीज से ऊपर है। 1980 के दशक में उन्होंने खुफिया और सैन्य अभियानों में अपनी ऐसी धाक जमाई कि वे जल्द ही नेतृत्व की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। अहमद वहीदी को ईरान की सबसे खतरनाक और प्रभावशाली यूनिट कुद्दस फोर्स का असली रचयिता माना जाता है। साल 1988 से 1998 तक वे कुद्दस फोर्स के पहले कमांडर रहे। ये वही यूनिट है जो ईरान की सीमाओं के बाहर खुफिया और सैन्य ऑपरेशनों को अंजाम देती है। लेबनान से लेकर सीरिया और इराक तक ईरान ने जो अपना दबदबा बनाया उसकी ब्लूप्रिंट वहीदी ने ही तैयार की थी। बाद में इसी कुद्दस फोर्स की कमान कासिम सुलेमानी ने संभाली, जिन्हें 2020 में अमेरिका ने मार गिराया था। लेकिन वहीदी का कद सिर्फ सेना तक सीमित नहीं रहा। वे 2009 से 2013 तक ईरान के रक्षा मंत्री रहे और बाद में गृह मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। वे एक्सपीडियंसी डिस्कर्नमेंट काउंसिल के सदस्य भी रहे, जो ईरान के सबसे पावरफुल संस्थानों में से एक है। वहीदी का नाम सिर्फ उनकी बहादुरी के लिए नहीं बल्कि विवादों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में रहा है। 1994 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में एक यहूदी केंद्र पर हुए बम धमाके में 85 लोगों की जान गई थी। अर्जेंटीना ने इस हमले के पीछे वहीदी का हाथ बताया, जिसके बाद इंटरपोल ने उनके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया। इतना ही नहीं, 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद जब ईरान की सड़कों पर विरोध की लहर उठी, तब गृह मंत्री के तौर पर वहीदी ने उन प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचलने का आदेश दिया। इसी के चलते अमेरिका और यूरोपीय संघ ने उन पर कड़े प्रतिबंध लगाए। लेकिन ईरान के लिए वहीदी एक ऐसे रक्षक हैं जो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज जब ईरान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, अहमद वहीदी सबसे ताकतवर चेहरा बनकर उभरे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान के भीतर एक बड़ा पावर स्ट्रगल चल रहा है। एक तरफ राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान हैं, जो शायद थोड़े नरम रुख के पक्षधर हों, लेकिन अहमद वहीदी ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अब राष्ट्रपति की भी नहीं सुनने वाले। वहीदी प्रतिरोध के रास्ते पर विश्वास रखते हैं। वे खुद को लंबा खींचने और इजराइल को निर्णायक चोट पहुंचाने की जिद पर अड़े हैं। उनके नेतृत्व में IRGC ने खाड़ी देशों और अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। वे कहते हैं पिछली गलतियों को दोहराना दुश्मन की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि ईरान अपनी ताकत के चरम पर है। अहमद वहीदी का IRGC चीफ बनना इस बात का संकेत है कि ईरान अब पीछे नहीं हटने वाला। खामेनेई के परिवार के सदस्यों की मौत और शीर्ष नेतृत्व के खात्मे ने वहीदी को और भी आक्रामक बना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के दुश्मन और ईरान के नए रखवाले के तौर पर वहीदी का अगला कदम क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। क्या वहीदी ईरान को इस महायुद्ध से बाहर निकाल पाएंगे, या उनके नेतृत्व में पश्चिम एशिया एक ऐसी आग में झुलस जाएगा जिसे बुझाना नामुमकिन होगा। वक्त कम है और चुनौतियां पहाड़ जैसी, जिससे बाहर निकलने के बाद ही मिडिल ईस्ट में शांति बहाल होगी। एक तरफ ट्रंप ईरान को बर्बादी के मुहाने पर पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को खौफनाक चेतावनी दे डाली है। ईरान का कहना है कि जंग तब तक जारी रहेगी जब तक अमेरिका को अपने किए पर पछतावा ना होने लगे। ये रिपोर्ट देखिए। ट्रंप
ट्रंप के दावों की ईरान ने निकाली हवा। जंग के बीच अमेरिका को दे दी चेतावनी। साफ बोल दिया, जब तक जारी रहेगी जंग। ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जो जंग शुरू की, आज 33वां दिन उसका गुजर चुका है। ट्रंप दुनिया के सामने आकर ये दावे कर रहे हैं कि ईरान की कमर तोड़ डाली है, जल्द ही ईरान घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन इन दावों के उलट ईरान किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि इजराइल ईरान युद्ध के बीच ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। ईरानी सेना ने साफ कहा है कि संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक अमेरिका को पछतावा और हार का सामना नहीं करना पड़ता। ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर सेंटर ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अमेरिका को ईरान की असली सैन्य ताकत का अंदाजा ही नहीं है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान ने ये भी कहा है कि अमेरिका ने इस संघर्ष की शुरुआत की है, अब उसे इसका परिणाम भुगतना होगा। ईरान के खातम अल अनबिया मुख्यालय के प्रवक्ता का कहना है कि अमेरिका का ये दावा गलत है कि उसने ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर कर दिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका की खुफिया जानकारी अधूरी है और उसे ईरान की रणनीति का ताकत का सही अंदाजा नहीं है। ईरान के मिसाइल सिस्टम, ड्रोन, एयर डिफेंस और आधुनिक तकनीक अभी पूरी तरह सक्षम है। ईरान ने साफ कहा है कि अमेरिका को इस हमले की कीमत चुकानी होगी। ये संघर्ष तब तक खत्म नहीं होगा जब तक अमेरिका को स्थायी हार और पछतावा का सामना नहीं करना पड़ जाता। ईरान ने साफ कह दिया है कि आने वाले समय में और भी कड़े और विनाशकारी हमले किए जाएंगे। ईरान का ये बयान ऐसे समय में आया जब क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है और दोनों पक्ष के बीच हमले जारी हैं। ऐसे में लगता नहीं है कि ये जंग इतनी जल्दी खत्म होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।